हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और वीडियो में आगे जाने से पहले यार बात करते हैं आज के पॉपुलर पिक ओपिनियन के बारे में, जो कि कमेंट किया है अजमल अल्ताफ़ ने। तो यार ये अपने कमेंट में लिखते हैं कि लिवरपूल को कुटिनो को साइन कर लेना चाहिए, और उसके पीछे रीज़न देते हैं क्योंकि लिवरपूल में जो कुटिनो का पहला स्पेल था बार्सिलोना में स्विच करने से पहले, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था और उसके चलते उनको साइन कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो कुटिनो है उसको कंपेयर करते हैं एथलेटिको मिडफील्डर साओ निगुएज़ से। तो इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन ये है कि सबसे पहले अगर कंपैरिजन की बात है तो दोनों प्लेयर्स की जो प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। जहाँ पे साओ एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, वहीं कुटिनो एक प्रॉपर नंबर 10 है। तो इनको कंपेयर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर कुटिनो और लिवरपूल की अगर बात चल रही हो तो हाँ, एब्सोल्युटली अमेजिंग था उनका जो पहला स्पेल था, बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो पॉइंट कन्विंस नहीं करेगा लिवरपूल को कि वो उनको वापस से साइन करे। अगर दोनों पार्टीज़ के बीच की अगर ट्रांसफ़र स्पेकुलेशन की बात करें तो काफ़ी टाइम पहले ऐसे स्पेकुलेशंस मीडिया में आए थे, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही जो स्पेकुलेशंस थे वो ख़त्म हो गए थे। और उसके पीछे यार मेनली दो रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न तो यार यही था कि लिवरपूल वाज नॉट इंटरेस्टेड इन साइनिंग फिलिपे कुटिनो। आई नो इट्स हार्श बट इट्स ट्रू। और दूसरा रीज़न ये था कि अगर वो इंटरेस्टेड है भी उनको साइन करने में, तो उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो जो कुटिनो है उनकी सैलरी को अफोर्ड कर सके, जबकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे सुपरस्टार हैं। इसी के साथ अगर आप भी चाहते हैं कि यार आपकी पॉपुलर ओपिनियन और आपकी थ्योरी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत में डिस्कस करें, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी डाल सकते हैं। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! इसी के साथ बात करते हैं यार पहली अपडेट से, और पहली अपडेट होने वाली है मैनचेस्टर सिटी के रिगार्डिंग। तो यार सिटी के फैंस के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि सिटी ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है जैक ग्रिलिश की डील फ्रॉम एस्टन विला, और जो डील की फ़ी निकल के आ रही है वो अराउंड 100 मिलियन यूरोज़ है। टोटल कैश डील है, कोई प्लेयर स्वैप डील नहीं है। इसी के साथ यार आज के दिन जैक ग्रिलिश का जो मेडिकल है मैनचेस्टर सिटी में वो भी शेड्यूल्ड कर दिया गया है। और साथ ही साथ यार हैरी केन के रिगार्डिंग अगर बात करें, क्योंकि अब जब मैनचेस्टर सिटी ने जैक ग्रिलिश की डील कंप्लीट कर ली है तो वो अपना सारा फोकस हैरी केन पे शिफ्ट करने वाले हैं, जिसके रिगार्डिंग में मेरे पास आपको बताने के लिए काफ़ी अपडेट्स हैं। लेकिन उस अपडेट पे बात करने से पहले यार मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या एस्टन विला ने जैक ग्रिलिश पे कैश इन करके जो उन्होंने बाकी जगह पोजीशन में इन्वेस्ट किया है, जैसे हमने देखा कि एमिलियानो बुएंदिया को उन्होंने नॉर्विच सिटी से खरीदा फॉर अराउंड 35 मिलियन। उसके बाद उन्होंने रिसेंटली साउथहैम्पटन से डैनी इंग्स को खरीदा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको ऑफर किया। और इसी के साथ उन्होंने रिसेंटली बायर्न लेवरकुसेन के विंगर लियोन बेली को भी अराउंड 30 मिलियन यूरोज़ में खरीदा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जैक ग्रिलिश पे कैश इन करके जो फंड्स इकट्ठे हुए उसको अपने स्क्वाड में इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं आपके हिसाब से कितना जस्टिफाई करता है एस्टन विला के जो एम्बिशंस है। और साथ ही साथ लेट्स अप्रिशिएट यार, ये कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर स्ट्रैटेजी साफ बताती है कि एस्टन विला अपने आप को टॉप 10 और हु नोज शायद से आज से 1 या 2 साल बाद अपने आप को यूरोपियन फुटबॉल में भी देख सकती है। इसी के साथ यार बात करते हैं हैरी केन के रिगार्डिंग। तो ऑलरेडी यार मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे हैरी केन ने टॉटनहम हॉटस्पर की जो ट्रेनिंग है उसको मिस किया, बदले में टॉटनहम हॉटस्पर ने उनके ऊपर फाइन लगाया। लेकिन अब अगर करंट सीन की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस वीक कभी भी हैरी केन वापस से टॉटनहम हॉटस्पर में जा सकते हैं, और वो जो रिटर्न होगा वो एक तरीके से ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करने के लिए, बल्कि हैरी केन जो फॉर्मल हैंड रिटन रिक्वेस्ट है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, वो टॉटनहम हॉटस्पर की जो हायरार्की है उसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से एक तरीके से हैरी केन का अल्टीमेटम होने वाला है ट्रांसफ़र जो स्विच है मैनचेस्टर सिटी के लिए। आपको बता दो यार, मैनचेस्टर सिटी इस समय काफ़ी सारी क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही है कि वो कैसे टॉटनहम हॉटस्पर को कन्विंस कर सकती है, चाहे वो 130 मिलियन यूरोज़ की सीधा कैश डील हो, या फिर एक तरीके से वो प्लेयर स्वैप डील भी हो सकती है। और अगर इस पूरे इंस्टेंस के रिगार्डिंग अगर स्पर्स के स्टैंड की बात करें तो अगेन उनका जो स्टैंड है वो सेम ही है कि हैरी केन को हम जाने नहीं देंगे। लेकिन इन वर्स्ट केस सिनेरियो अब धीरे धीरे एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्पर्स प्लान बी की तरफ सोच रही है, और प्लान बी इस समय निकल के आ रहा है कि स्पर्स हैरी केन को रिप्लेस करने के लिए बार्सिलोना के जो सुपरस्टार है फिलिपे कुटिनो, उनको साइन करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रही है, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ी विन सिचुएशन होने वाली है बार्सिलोना की, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी के साथ अगर ट्रांसफर बिजनेस की बात करें तो टॉटनहम हॉटस्पर ने जो एटलांटा के सेंटर बैक है क्रिस्टियन रोमेरो, उसकी डील भी एक्चुअली में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है फॉर अराउंड 50 मिलियन यूरोज़। और इसी के साथ अगर हम एटलांटा की बात करें तो उन्होंने क्रिस्टियन रोमेरो को रिप्लेस किया है जो जुवेंटस के आउटकास्ट सेंटर बैक है मेरे डेमेरल। जो फी का स्ट्रक्चर है, जो डील का स्ट्रक्चर है वो है कि 1 साल के लोन पे डेमेरल जा रहे हैं एटलांटा फॉर 3 मिलियन यूरोज़। अगर परफॉर्मेंस पसंद आई या फिर इवेंचुअली जो एटलांटा है वो डिसाइड करती है कि वो उनको रख लेगी, तो जो फ़ी होने वाली है वो अराउंड 30 मिलियन यूरोज़ होने वाली है।
इसके साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है बार्सिलोना से। तो यार जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट है जॉन लेपोर्ता, उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रिवील की है। उन्होंने कहा कि जो बार्सिलोना का समर ट्रांसफर विंडो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। बार्सिलोना 1 या मैक्सिमम 2 साइनिंग और करना चाहती है, लेकिन वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक ला लीगा जो अपने रूल्स हैं उसको बार्सिलोना के लिए थोड़े फ्लेक्सिबल नहीं कर सकती। और इसी के साथ कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स भी निकल के आ रही हैं कि ला लीगा जो मोर साइनिंग्स वाला पॉइंट है उसको तो दूर की बात है, बल्कि लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग भी 1 इंच का जो स्ट्रिक्टनेस है उसको कम नहीं करने वाली बार्सिलोना के लिए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बार्सिलोना ला लीगा में एक तरीके से केमिस्ट्री लैक है। इसी के साथ अगर मेसी कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन की बात करें तो बार्सिलोना के फैंस के लिए अगेन काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। मेसी वापस से बार्सिलोना में आ चुके हैं और ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मेसी इस बार एक तरीके से आप कह सकते हो कि आने वाले कुछ घंटे इस पूरी स्टोरी के लिए एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं, जहाँ पे मेसी आने वाले कुछ घंटों में शायद से ऑफिशियली अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कर सकते हैं। और इसी के साथ यार मेसी जो बार्सिलोना कैंप से रिपोर्ट्स निकल के आने की जो आने वाला मैच है गैम्बल ट्रॉफी बिटवीन बार्सिलोना एंड जुवेंटस, उसमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग 11 में मेसी अपनी जगह बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना तो एक तरीके से जो बार्सिलोना की टेंशन थी वो एक तरीके से दूर होती हुई दिख रही है, बट अगेन कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ अगर गैम्बल ट्रॉफी की यार बात चल रही है तो जुवेंटस की तरफ से भी एक कैंप से रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि उस मैच में भी जुवेंटस अपनी स्टार्टिंग 11 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पॉलो डिबाला दोनों ही सुपरस्टार को इंक्लूड करने वाली है। तो एक तरीके से ये मैच मेरे को प्री सीजन वाला मैच तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि इस मैच में सबसे पहले तो बार्सिलोना वर्सेस जुवेंटस का टाइटल है, देन अगेन जुवेंटस की तरफ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बार्सिलोना की तरफ से लियोनेल मेसी। तो हाइप यार इस मैच के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा है एंड आई होप इट डिलीवर्स टू द हाइप। इसी के साथ अगर बार्सिलोना की ट्रांसफर बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि फिलिपे कोटिनो के रिगार्डिंग अभी भी सिचुएशन बनी हुई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बार्सिलोना इस समय दोनों अपने प्लेयर्स यानी कि ग्रीजमैन और कोटिनो को लेकर काफ़ी काम है और एक तरीके से आप कह सकते हो कि रोनाल्ड कोएमन उन पर वापस से ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। बट अगेन अगर कोई ऑफर आएगा तो ऑब्वियसली बार्सिलोना उसको मना नहीं करेगी, क्योंकि उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी वेज बिल से हटाना है। साथ ही साथ ये भी अब डील एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपने लास्ट स्टेज पे है। मिरालिम प्यानिच एक तरीके से अब ऑलमोस्ट कंफर्म होने वाले हैं एज अ जुवेंटस प्लेयर। अगेन इसके पीछे का एक आप कह सकते हो कि अभी जो बार्सिलोना और साल्जबर्ग का प्री मैच हुआ था, प्री सीजन मैच हुआ था, उसमें मिरालिम प्यानिच फीचर नहीं हुए थे और ऐसा बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ था कि एज अ प्रिकॉशन कि उनके नए क्लब में जब वो स्विच करेंगे तो वहाँ पे उनको कोई इंजरी फेस ना करनी पड़े। इसी के साथ यार बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है चेल्सी से। तो चेल्सी के रिगार्डिंग मैंने आपको अपनी लेटेस्ट लास्ट ट्रांसफर वीडियो में बताया था कि कैसे उन्होंने इंटरनेशनल के जो स्ट्राइकर है रोमेलो लुकाकू उनको एक 100 मिलियन यूरोस का ऑफर दिया था, प्लस मार्को अलोंसो भी उसमें इंक्लूडेड थे। बट अगेन इंटरनेशनल ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और अपना जो स्टैंड है लुकाकू के रिगार्डिंग उसको बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो कि उस प्लेयर को अनट्रेडेबल माना गया था। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं वो यार ये बता रही हैं कि चेल्सी एक और रिवाइज्ड ऑफर लेके आ रही है जो अराउंड 120 मिलियन टू 130 मिलियन यूरोस का हो सकता है और इस ऑफर की वजह से शायद से इंटरनेशनल फाइनली टेम्प्ट हो सकती है इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। हालांकि यार मैं आपको बता दूं जो रोमेलो लुकाकू है उनके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि वो ओपन है इस आइडिया को लेके कि वो चेल्सी को वापस से रिजॉइन कर सके। और साथ ही साथ स्काई स्पोर्ट्स हो गए, ESPN हो गए, ये जो फेमस और ट्रस्टेड रिपोर्ट्स हैं ये एक तरीके से इस चीज़ को स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रोमेलो लुकाकू ने पर्सनली इंटरनेशनल के जो हायरार्की है उसको कहा है कि आप अगर कोई ऑफर आता है जो कि कंसिडरेबल है तो आप उसको कंसिडर करें और एक्सेप्ट करें एंड आई एम ओपन टू दी रिटर्न टू चेल्सी। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि रोमेलो लुकाकू जो पर्सनल एम्बिशन है वो है कि वो चेल्सी को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर चेल्सी फैंस बट इट्स बैड न्यूज़ फॉर आर्सेनल फैंस, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली आर्सेनल एक तरीके से लौतारो मार्टिनेज को साइन करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर कर रही थी। बट ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल कि इंटरनेशनल एक ही समर ट्रांसफर विंडो में अपने दोनों ही सुपरस्टार स्ट्राइकर्स को जाने देगी। तो एक तरीके से अगर चेल्सी लुकाकू को साइन करने में सक्सेसफुल होती है तो आर्सेनल के लिए ये एक डेड एंड है।